ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी सज्जनों को सादर नमस्ते। आज हम जप के संबंध में कुछ विचार करेंगे। शास्त्रों में जप के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है और जहाँ भक्ति की बात आती है तो जप और तप ये दो शब्द विशेषता से लिखे मिलते हैं। जहाँ जप और तप लिखे मिलते हैं तो उनमें जो तप है, तप से पहले जप का विधान मिलता है और तप जो है तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक जप ना हो। जप कैसे करें, किस मंत्र का करें, यह प्रश्न उपस्थित होता है। तो इसके संबंध में जब शास्त्रों का हम अवलोकन करते हैं तो हमें गायत्री मंत्र के संबंध में वर्णन मिलता है, विधान मिलता है। सभी मंत्रों में श्रेष्ठतम गायत्री मंत्र को बताया गया है और प्रणव अर्थात ओम के उच्चारण के साथ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए तथा ओम के उच्चारण के साथ व्याहृति सहित गायत्री के जाप का विधान बताया है। मनुस्मृति में भी गायत्री के जाप का विशेष फल बताया गया है, विधि बताई गई है। महाभारत में भी गायत्री का विस्तार से वर्णन आया है और उसके महत्व को बताया गया है। रामायण में भी देखें तो भी वहाँ पर गायत्री के जाप का वर्णन आता है, परंतु महाभारत में तो अनुशासन पर्व में 27वें अध्याय में सभी श्लोकों में गायत्री का फल बताया है, गायत्री का महत्व बताया है। तो इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती के ग्रंथों को भी अगर हम देखें तो विस्तार से स्थान स्थान पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने गायत्री मंत्र के अर्थ विचार पूर्वक जप का विधान किया है और उपदेश किया है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है पंचमहायज्ञ विधि। उस पंचमहायज्ञ विधि में भी महर्षि दयानंद सरस्वती विशेष रूप से गायत्री जप पर प्रधानता से जोर देते हैं और वे लिखते हैं, कृतांजलिर अत्यंत श्रद्धालु भूत्वै एतै मंत्रै स्तुवन् परमेश्वरम सर्वकाल सिद्ध्यर्थम परमेश्वरम प्रार्थयेत। अर्थात अपने सब कार्यों की सिद्धि के लिए हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक अत्यंत प्रेम में मग्न होकर उस परमेश्वर से प्रार्थना करे। कैसे प्रार्थना करें, इसके बाद लिखते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के पश्चात फिर जप के बारे में बताते हैं और एक वाक्य देते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। अर्थात हे कृपालु, हे दयालु, हे दया के भंडार परमात्मन, आपकी कृपा से जप उपासना आदि कर्मों के द्वारा हमें शीघ्र ही धर्म अर्थ और काम तथा मोक्ष की सिद्धि होवे, सफलता मिले, हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। अब आप समझ लीजिए, समझ सकते हैं कि बिना जप के, बिना उपासना के ना तो धर्म की सिद्धि हो सकती है, ना अर्थ की सिद्धि हो सकती है। बिना जप के, बिना ईश्वर की उपासना के अगर आप कुछ करते हैं तो वो धर्म नहीं होगा और धर्म नहीं होगा तो फिर अधर्म अवश्य हो सकता है। यदि आप बिना जप के, बिना ईश्वर की उपासना के अगर अर्थ उपार्जन करते हैं तो वो अर्थ तो नहीं होगा लेकिन अनर्थ अवश्य होगा। इसीलिए जप की महत्व
महती आवश्यकता है। और यदि आप जप के बिना, उपासना के बिना काम करते हैं तो फिर वो काम पुरुषार्थ नहीं बनेगा, बल्कि वो काम वासना बन सकती है। इसीलिए जप की महती आवश्यकता है। जब ये तीनों ही धर्म, अर्थ और काम बिना जप के, बिना ईश्वर की उपासना के, बिना ईश्वर की सहायता और कृपा के सिद्ध नहीं हो सकते, तो फिर मोक्ष की तो कथा ही क्या कहनी है। मोक्ष तो सबसे बड़ा महान अंतिम पुरुषार्थ है, वो बिना जप और उपासना के कैसे सिद्ध हो सकता है। इसीलिए जप की विशेष आवश्यकता है। तो हमें जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अभी हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था, एक बार गायत्री मंत्र का फिर से उच्चारण करेंगे और इसका संक्षेप से अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि जप के साथ महर्षि दयानंद सरस्वती ने अर्थ का विशेष महत्व बताया है कि जितना जप का लाभ है, अर्थ उससे अधिक लाभ करता है। इसीलिए अर्थ विचार पूर्वक जाप करना चाहिए। वाणी से यदि जाप करते हैं तो वाणी को लाभ मिलता है, वाणी स्पष्ट हो जाती है और कुछ प्रभाव मन पर होता है। परंतु यदि मन से जाप करते हैं तो फिर मन एकाग्र होने लगता है, पवित्रता आ जाती है, दोष दूर हो जाते हैं। इसीलिए मानसिक जाप अधिक लाभकारी है। परंतु अभ्यास करने के लिए प्रारंभ में हमें बोल करके जाप करना चाहिए। एकाग्रता के लिए हमें मन से जाप करना चाहिए। तो आइए एक बार हम मंत्र का उच्चारण करेंगे, आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक, प्राण स्वरूप, दुख हरता, आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत की उत्पत्ति करता हैं। हे शुद्ध स्वरूप, ग्रहण करने योग्य, सूर्यादि प्रकाशकों के प्रकाशक, सूर्यादि प्रकाशकों के प्रकाशक, देवों के देव, महादेव, वर्ण करने योग्य, हे प्रभु, हम आपका ध्यान करते हैं, आपके तेज को, आपके गुणों को धारण करते हैं और आप हमारी बुद्धियों को प्रकाशित कीजिए तथा सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। यही आपसे प्रार्थना है। हमने इस मंत्र के संक्षिप्त अर्थ को जाना, लेकिन केवल इस तरह से अगर आप अर्थ रटेंगे तो जप का इतना लाभ नहीं होगा। इसलिए आप अर्थ को समझ लीजिए। मैं आपके सम्मुख गायत्री का संक्षेप से अर्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले ओम का उच्चारण, और ओम का जो अर्थ है संक्षेप से वो है सर्वरक्षक। वैसे ओम शब्द अव्यय माना जाता है, परंतु जब इस शब्द को व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो ये अवरक्षणे धातु से बनता है और अव धातु के 19 अर्थ हैं। 19 अर्थों में ये धातु प्रयोग की जाती है। इसी तरह से ओम के भी 19 अर्थ इस व्याकरण की दृष्टि से देखे जा सकते हैं। एक और आप्लिरी व्याप्तौ धातु से भी ओम शब्द बनता है, उससे सर्वव्यापक अर्थ बनता है। तो यहाँ पर हम अर्थ लेंगे केवल संक्षिप्त अर्थ सर्वरक्षक। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे सर्वरक्षक, आप हमारी रक्षा कीजिए। भूहु का अर्थ है प्राणों का भी प्राण, प्राण प्रदाता, प्राणों से भी प्रिय प्रभु, मुझ में भी प्राण शक्ति धारण कीजिए, मुझे भी प्राण शक्ति दीजिए, मेरे भी प्राणों को बलवान कीजिए और भावना मन में हो कि मेरे अंदर प्राण शक्ति प्रवेश कर रही है, मेरे प्राण बलवान हो रहे हैं, पुष्टि को प्राप्त हो रहे हैं, ऊर्जा आ रही है। भुवः, भुवः का अर्थ है दुख विनाशक,
सबके दुखों को दूर करने वाला। हे प्रभु, आप मेरे भी दुखों को दूर कर दीजिए। मेरे दुख दूर हो रहे हैं, सभी दुखों का शमन हो रहा है, दुख दूर हो रहे हैं। ये भावना रखते हुए स्वाहा का अर्थ है सुख स्वरूप, सुख देने वाला परमात्मा, आनंद देने वाला आनंद स्वरूप परमात्मा। हे प्रभु, आप मुझे भी आनंद प्रदान कीजिए, मुझे भी शाश्वत सुख प्रदान कीजिए। और हे परमात्मन, आप यहाँ पर तत् का अर्थ लेंगे आप सवितः सब जगत की उत्पत्ति करता हैं। संसार को उत्पन्न आपने ही किया है। आप ही इस सृष्टि के, संसार के कण कण के रचयिता हैं, सब में विद्यमान हैं, सर्वव्यापक हैं। हे प्रभु, वरेण्यम सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम वर्ण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य, ग्रहण करने योग्य। एक बात आपको ध्यान देने योग्य है इस मंत्र में, जो वर्ण है शब्द, वरेण्यम शब्द है, वर्ण का अर्थ स्वीकार करना, नियुक्त करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना आदि अर्थ हैं। पूजनीय, श्रेष्ठ आदि इसके अर्थ हैं। और वर्ण हम क्यों करते हैं? यहाँ पर परमात्मा का हम वर्ण कर रहे हैं। हे प्रभु, हम आपका वर्ण कर रहे हैं, आपको स्वीकार कर रहे हैं। वर्ण क्यों करते हैं हम, जरा बताएंगे कोई? हाँ, नहीं पता? देखो, आप सभी लोग वर्ण करते हैं, करते नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ईश्वर के वर्ण की आवश्यकता है। हम ईश्वर को वर्ण कर रहे हैं, परंतु संसार में हम क्या देखते हैं? वर्ण तो सभी लोग करते हैं, परंतु वर्ण करने का पहले उद्देश्य जान लेना चाहिए। जब हम किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, किसी का वर्ण करते हैं, तो उसका उद्देश्य एकमात्र होता है सुख प्राप्ति। सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए वर्ण करते हैं। मैं अकेला हूँ, कोई व्यक्ति अकेला है, अकेलापन महसूस कर रहा है, और जिस कार्य को वो करना चाह रहा था वह कार्य करने में असमर्थ अपने आप को अनुभव कर रहा है, तो वो क्या करता है? दूसरे का वर्ण करता है, दूसरे को स्वीकार करता है। अर्थात एक व्यक्ति विवाह के बंधन में बंध जाता है और किसको वर्ण करता है? पत्नी का वर्ण करता है। किसी कन्या का वर्ण करके उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। वर्ण करते नहीं करते हैं पत्नी का? हाँ, पत्नी का वर्ण करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम जिन कार्यों को करना चाह रहे थे अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए दूसरे का वर्ण कर रहे हैं। पत्नी भी पति का वर्ण करती है, करती नहीं करती? हाँ, मेरा जीवन सुखमय व्यतीत होगा, सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य मिलेंगे, सौभाग्य मिलेगा, सौभाग्य की वृद्धि होगी, इसीलिए पति और पत्नी एक दूसरे का वर्ण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं एक दूसरे को। जब दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, फिर भी कुछ कार्य ऐसे रहते हैं कि जिनको स्वयं वे दोनों मिलकर के भी पूरा नहीं कर सकते, तो फिर उनमें एक और इच्छा जागृत होती है और फिर वे दोनों मिलकर के एक का वर्ण करते हैं। किसका वर्ण करते हैं? संतान का वर्ण करते हैं। दोनों मिलकर के भी अपने वंश को नहीं चला सकते, इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारी एक संतान हो जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए, जो आगे समाज को नेतृत्व प्रदान करे, हमारी इस परंपरा को आगे बढ़ाए, संस्कारों को आगे बढ़ाए, समाज सेवा के, धर्म के कार्यों को हमेशा आगे बढ़ाती रहे। इस तरह से एक संतान का वर्ण करते हैं। और बुढ़ापे में हमारी लाठी हो, हमारा सहारा हो, हमारा सहयोग करे, हमें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, क्योंकि पुत्र उसी को कहा गया है कि पुमान त्रायते स पुत्रः, जो भी दुखों से तार दे उसे पुत्र कहते हैं। तो इसीलिए स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी एक संतान का भी वर्ण करते हैं। और भी कुछ लोग भाई का वर्ण करते हैं, कुछ लोग बहन का वर्ण करते हैं, कुछ लोग धन का वर्ण करते हैं। करते नहीं करते हैं? यहाँ पर भी बैठे होंगे, सब लोग वर्ण करते हैं धन का तो, और धन, लेकिन कुछ लोग
केवल धन का ही वर्ण करते हैं, स्वीकार करते हैं, अनन्य भक्त होते हैं धन के। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए। इसलिए वर्ण करते हैं कि मैं सुखी हो जाऊंगा, सब दुख दूर हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है? पति ने पत्नी का वर्ण किया, सारे दुख दूर हुए? नहीं हुए। पत्नी ने पति का वर्ण किया तो भी सारे दुख दूर नहीं हुए, और कुछ के जीवन में तो और ज़्यादा दुख घुस जाते हैं। फिर उन्होंने संतान को भी प्राप्त कर लिया, फिर भी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, सारे दुख दूर नहीं हुए। संतान के प्राप्त होने पर कुछ लोगों के दुख बढ़ भी जाते हैं, कुछ के कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं होते। कोई भी व्यक्ति इन वस्तुओं के, इन पदार्थों के, इन व्यक्तियों के वर्ण से पूर्ण रूप से सुखी नहीं होता, पूर्ण रूप से उसके दुख समाप्त नहीं हो पाते हैं। धन प्राप्त करके भी लोग चाहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा सुखी हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी वे सबसे ज़्यादा सुखी नहीं हो पाते, सारा सुख उन्हें नहीं मिल पाता और कुछ ना कुछ न्यूनता अवश्य रह जाती है। अन्य अन्य वस्तुओं का भी वर्ण करते हैं, परंतु वे वस्तुएं भी हमारे सामने कम प्रतीत होती हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ न्यूनता रह जाती है, और उन वस्तुओं से हमारी पूरी पूरी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जप करो, और किसका वर्ण करो? वर्ण करो तो उस परम पिता परमात्मा का वर्ण करो, जो कुतश्चन न, कहीं से भी उसमें न्यूनता नहीं है। वो परमात्मा कैसा है? पूर्ण है। इसीलिए पूर्ण सुख चाहिए तो फिर पूर्ण परमात्मा का ही वर्ण करना पड़ेगा, उसी को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर पूर्ण दुखों से छुटकारा चाहिए तो भी हमें उस पूर्ण परमात्मा का ही वर्ण करना पड़ेगा। यदि पूर्ण प्राण शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, बल चाहिए, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सब दुखों से छूटने के लिए, सब शक्तियों को, सुखों को प्राप्त करने के लिए बहुत ऊर्जा, बहुत बड़ी प्राण शक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए हमें उस प्राण प्रदाता परमात्मा का ही वर्ण करना पड़ेगा। जो तीन बातें पहले बता दी गई तीनों व्याहृतियों में, वो जो हमारे उद्देश्य हैं, लक्ष्य है, यही है कि प्राण शक्ति को प्राप्त करके सब प्रकार के दुखों से छूटना और सब सुखों को प्राप्त करना और मोक्ष को प्राप्त करना। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा? उस ईश्वर का वर्ण करना होगा। वो ईश्वर का वर्ण करेंगे, उससे पहले हमें जान लेना चाहिए वह कैसा है। तो कहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। देखो भर्गः, भर्ज भर्जने, भूंजने अर्थ में है। भर्गः शब्द का अर्थ है जलाने, भस्म करने अर्थ में, भस्मी करने, दाह करने, अर्थात जो सब दुखों को भूंज देता है, जिसका ऐसा तेज है जो सब दुखों को जला करके भस्म कर देता है, तो वो भर्गः है। और हम उसको क्या करें? धीमहि, धारण करें। क्यों धारण करें? देखो यहाँ पर दो शब्द दिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने, धरेमहि, ध्यायेमहि, अर्थात हम उस ईश्वर के तेज स्वरूप गुण का ध्यान करें, उसके गुणों का ध्यान करें और उसको धारण करें। क्यों धारण करें? अपने क्लेशों को भस्म करने के लिए। भर्गः का अर्थ भस्म करने वाला, दुखों को भस्म करने वाला, दोषों को नष्ट करने वाला भर्गः है। हमारे सारे क्लेशों को भस्म कर देता है। क्लेश कौन कौन से हैं? 5 क्लेश योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, बोलो मेरे साथ बोलो, याद हो जाएंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्या हैं? क्लेश हैं, जो हमारे जीवन को नरक बना देते हैं, हमें क्लेशित करते हैं, दुखी करते रहते हैं, पल पल हमें मारते रहते हैं। इसीलिए जो भी गायत्री मंत्र का जाप करेगा तो उसके सारे क्लेश क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे। जब क्लेश नहीं रहेंगे
जब न रहेगा बांस तो बजेगी बांसुरी कैसे। तो जब क्लेश ही नहीं रहेंगे तो फिर हमें क्लेशित कौन करेगा, दुखी कौन करेगा, सब दुखों से हम छूट जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, उसके इन गुणों का ध्यान करना है। अच्छा, ध्यान क्यों करते हैं हम? ध्यान किसका करते हैं? करते होंगे ना, प्रत्येक वस्तु का ध्यान करते हैं ना। लेकिन प्रत्येक वस्तु का ध्यान नहीं करते, बल्कि जो जो वस्तु हमें प्रिय होती है, अत्यंत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत प्रिय है, अत्यंत सुंदर है, हमारे लिए बहुत हमारा भला करने वाली है, हमारे स्वार्थ को सिद्ध करने वाली है, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान करना मतलब स्मरण करना, याद करना। क्यों याद करते हैं, कब करते हैं? जब वो वस्तु या वह व्यक्ति जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं, वह व्यक्ति दूर चला जाता है। चला जाता है ना। कोई व्यक्ति किसी से वियुक्त हो जाए, किसी का वियोग हो जाए, तो क्या करते हैं लोग, उसे बहुत याद करते हैं। पास में होगा तो करते हैं क्या? तो नहीं करते। लेकिन जब दूर होगा तब याद करेंगे। तो देखो, जब कोई किसी का प्रिय व्यक्ति दूर चला जाता है तब उसको याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो पास था तो हम उसका उपयोग ले रहे थे, उससे लाभ ले रहे थे। अब वो दूर चला गया तो हम उस लाभ से वंचित हो गए। यहाँ पर ईश्वर के संबंध में क्या समझना है हमको? हम ईश्वर के गुणों से दूर हो गए हैं, इसलिए उस ईश्वर को हम याद करें, उसका ध्यान करें, उसको धारण करें, उसके गुणों को धारण करें, क्योंकि वे गुण हमसे बहुत दूर हो गए हैं। गुण जब हमसे दूर हो गए, जब गुण नहीं रहेंगे तो क्या आएगा? अवगुण आ जाएंगे। इसीलिए जो अवगुण हमारे अंदर आ गए हैं, उन अवगुणों को निकालना है। कैसे निकलेंगे? उस ईश्वर के ध्यान से, उसके गुणों को धारण करने से ही वो जो हैं अवगुण दूर हो पाएंगे। तो इसलिए हमें उस ईश्वर का ध्यान करना है, परमात्मा का ध्यान करना है, तभी हमारा जीवन पवित्र बनेगा। तो इसलिए आगे कहा है कि धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात वह परमपिता परमात्मा का हम ध्यान क्यों करें? क्योंकि वो हमारी बुद्धियों को अच्छे कार्यों में लगाए, प्रेरित करे, सत्कर्मों में लगाए। जब गुण आ जाएंगे, जब हम ध्यान करेंगे, तो हम सन्मार्ग में, सत्कर्मों में प्रेरित हो जाएंगे, लग जाएंगे। यदि गुणों का ध्यान नहीं किया तो क्या होगा? तो फिर बुद्धि हमारी अधर्म की ओर अग्रसर हो जाएगी। इसीलिए आवश्यकता है कि हम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें। कैसे करें? उपासना करें। गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा हम उस प्रभु की उपासना करें। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, महाभारत के शांति पर्व में, वैसे तो अन्य जगह भी आपको बहुत विस्तार से मिल जाएगा, लेकिन महाभारत के शांति पर्व में महर्षि व्यास पितामह भीष्म के शब्दों में लिखते हैं, कहते हैं, न अग्निर्दहति काष्ठानि यत्र सावित्री पठ्यते नैव तिष्ठन्ति पन्नगाः न बालो म्रियते तत्र न च तिष्ठन्ति पन्नगाः। वो फल बताते हैं गायत्री मंत्र का, के जाप का। जो भी श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति गायत्री का जाप करता है तो उसके यहाँ आग नहीं लगती, अग्नि उसे परेशान नहीं करती, पीड़ित नहीं करती है, और अर्थात उसके शरीर के अंदर भी जो अग्नि है, जठराग्नि है, वो मंद नहीं होती, स्वास्थ्य ठीक बना रहता है, व्यक्ति रोगी नहीं होता। और बताया है, नैव तिष्ठन्ति पन्नगाः न च तिष्ठन्ति पन्नगाः। जहाँ गायत्री का जाप होता है वैसा ही आचरण किया जाता है, गुणों को, ईश्वर के गुणों को धारण किया जाता है, तो वहाँ पर सांप बिच्छू नहीं रहते, विषैले प्राणी नहीं रहते। ये बात अत्यंत ध्यान देने योग्य है। कुछ लोग इस बात को हवा में उड़ा देते हैं कि ऐसे ही लिखी गई है, लेकिन नहीं, बात सत्य है। जब हम अहिंसा का परिपालन करते हैं तो फिर दूसरे प्राणी भी हमारे प्रति हिंसा नहीं करते। दूसरे प्राणी जो भी सानिध्य में आते हैं,
क्योंकि व्यक्ति जब भक्ति करता है, उपासना करता है, ध्यान करता है, तो उसका एक आभा मंडल बन जाता है और वो आभा मंडल इतना प्रभावी हो जाता है कि दूसरों पर भी वह प्रभाव करता है। तो इसलिए हमें श्रद्धा पूर्वक गायत्री का जाप करना चाहिए। और एक और विशेष बात इसमें बताई है कि वहाँ पर सांप बिच्छू नहीं रहते, विषैले प्राणी नहीं रहते। और एक आध्यात्मिक बात यह है विशेष कि जिनके अंदर विषैली भावनाएं भरी हुई हैं, दुर्भावनाएं भरी हुई हैं, अंतःकरण मलिन हो गया है, वो विषैली दुर्भावना दूर हो जाती है और अंतःकरण पवित्र हो जाता है। एक और बात समझ लीजिए, जहाँ गायत्री का जाप होता है, विचार पूर्वक जाप होता है, वैसा ही आचरण किया जाता है, गायत्री से आहुतियाँ दी जाती हैं, तो वहाँ पर न बालो म्रियते तत्र यत्र सावित्री पठ्यते। कहते हैं कि वहाँ बाल मृत्यु नहीं होती, लोग दीर्घजीवी होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ घरों में छोटे छोटे बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कितना कष्ट होता है माता पिता को, मुश्किल से कितनी कठिनाई पूर्वक संतान को प्राप्त किया और वो संतान तुरंत ही अथवा 1 साल 6 महीने 2 साल 4-5 साल में ही माता पिता से पहले ही अगर चल बसे तो कितना कष्ट होता है। तो समझ लो, अगर इस दुख से बचना चाहते हो तो गायत्री मंत्र का जाप करो, वहाँ पर बाल मृत्यु नहीं होती जहाँ गायत्री का जाप होता है। कम से कम रोजाना 1 घंटा जाप अवश्य करो और अर्थ विचार पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र के द्वारा जाप करो, तो अवश्य ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हमें जरूर होगी। निरंतर हमें इस कार्य में लगे रहना है, श्रद्धा पूर्वक लगे रहना है। मैंने गायत्री के संबंध में कुछ बातें आपके सम्मुख रखी हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगी और गायत्री जाप के प्रति आपको प्रेरणा मिलेगी। हमारा कार्य है अच्छे विचारों को आप तक पहुँचाना। हम फिजिकली तो बाहर लगातार सबके पास तक नहीं पहुँच सकते, फिर भी प्रयत्न करते हैं जितना हो सकता है हम घूम घूम करके भी अच्छी बातों को आप तक पहुँचाते रहें। आपके परिवारों में, बच्चों में संस्कार पहुँचें, अच्छी बातें पहुँचें, आपका जीवन पवित्र बने, दुख से छूट कर के सुख को प्राप्त होवें, हम यही चाहते हैं। लेकिन उसके बाद हमने ये चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हम वेद प्रचार कार्य कर रहे हैं और अगर आपको और अच्छी जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल से जुड़िए और मेरा तो यही आपसे कहना है कि आप गायत्री मंत्र का जाप आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। देखेंगे आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, आपका मन शांत रहेगा, चिंता से दूर हो जाएंगे, टेंशन खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, आपके परिवार में खुशियां आ जाएंगी। ये खुशियां आपको पैसे से नहीं मिल सकती, बस प्रभु की कृपा से ही मिलेगी। तो इसीलिए गायत्री का जाप कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।